नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन एफएम इनसाइट्स में। अगर आज देखा जाए तो बहुत सारी खबरें हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें जो नया टैरिफ लगाया है मैक्सिको ने आ, सभी कंट्रीज के ऊपर जिनके साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उसके बारे में भी आज हम हमारे वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ ही जो भी आज कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जो भी खबरें हैं, उसके बारे में भी हम हमारे वीडियो के दौरान आज बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, ताकि जो भी मार्केट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि अभी अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले जो मैक्सिको का जो सेनेट है, जैसे हमारे यहाँ पे हम जहाँ पे प्रस्ताव सभी मंजूर होते हैं जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, तो मैक्सिको में उसको सेनेट बोलते हैं। तो सेनेट में अभी अभी प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो भी जिस भी कंट्री के साथ उनका एफटीए नहीं है। अभी एफटीए क्या है? एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका मैक्सिको ने पहले ही कुछ कंट्रियों के साथ उनका जो एग्रीमेंट किया है फ्री ट्रेड, उन कंट्रीज को छोड़ के जिस भी कंट्रीज का उनके साथ एग्रीमेंट नहीं है, उनके साथ उनके ऊपर अप टू 50% तक का जो एडिशनल टैरिफ है वो मैक्सिको लगाने वाला है 1 जनवरी से। और वो प्रस्ताव उन्होंने उनके सेनेट में पास कर दिया है। अगर इम्पोर्टेंट उसमें क्या है तो यही है कि वो जो नॉर्मल 50% टैरिफ है, वो एक्चुअल में उसका जो प्रभाव है वो इंडिया और चाइना जैसे जो बड़े एक्सपोर्टर है उनके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि इंडिया का जो मैक्सिको के साथ जो भी हमारा व्यापार होता है वो 8-9 बिलियन के आसपास और उसके ऊपर ही होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर सीधा उसका जो भी प्रभाव है उसके ऊपर पड़ने वाला है। हमारे जो ऑटो सेक्टर हो गए, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, ऑलमोस्ट 60-50 बिलियंस के 600-500 मिलियन के ऊपर हम उनके साथ जिसका हमारा जो ट्रेड है और हमारा सर्कल्स में ट्रेड रहता है मैक्सिको के साथ, तो उसके ऊपर तुरंत तत्काल प्रभाव से 1 जनवरी से इसका जो प्रभाव है वो पड़ेगा और डेफिनेटली हमारे जो एक्सपोर्ट है वो घटेंगे। कहने को तो ये मैक्सिको ने लगाया है, लेकिन सबको पता है कि ये क्यों लगा है और किसके दबाव में टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा हुआ है। अभी जो यूएस के सबसे बड़े अभी जो प्रॉब्लम बने हुए हो, वो जो इंडिया है जो चाइना है उनके साथ जो अभी वो टैकल कर रहे हैं, तो मुझे पर्सनल लगता है कि ये जो भी हमारे ऊपर टैरिफ लगा है मैक्सिको, तो ये एक दबाव की नीति है। हमारे ऊपर दबाव डाल के उनका जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो उनकी तरह से करने के लिए ये सब चीजें हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। आगे चल के ये देखेंगे हम कि इसमें और क्या डेवलपमेंट आती है, लेकिन ऐसे ऑलमोस्ट 1400 प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो देखते हैं आगे चल के इसमें क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली 1 जनवरी से ये जो टैरिफ्स है वो लगने वाले हैं। अगर आप बोलोगे कि ये इंडिया के लिए क्यों इम्पैक्टेड है, क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ द जो एक्सपोर्ट है बहुत सारे कंट्रियों के साथ होता है, लेकिन मैक्सिको के साथ भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हमारा है। लगभग लगभग 800 मिलियन के से $1 बिलियन तक हमारा एनुअली पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है हम मैक्सिको के साथ करते हैं। अगर ये 50% टैरिफ लगा तो ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। हमारा जो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ना कार का, पैसेंजर कार का खास करके, अगर कोई देश है तो मैक्सिको है, आफ्टर सऊदी और साउथ अफ्रीका। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है आने वाले दिनों में देखने के लिए मिला। तो ये थे कुछ ग्लोबल न्यूज़ थी जो डेफिनेटली हमारे जो एक्सपोर्ट्स है, खास करके ऑटो एक्सपोर्ट्स, उसमें जो डिफिकल्टी पैदा करेगी, तो ये उसके बारे में था। अगर हमारा इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो अभी भी ट्रेड डील फंसी हुई है। बोला तो जा रहा है कि क्लोज होगी ये इस फाइनेंशियल ईयर तक
यानी मार्च 31 तक, लेकिन उसमें कुछ डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही है। सामने बस इतना ही आ रहा है कि बात चल रही है, बात चल रही है अभी, लेकिन कहाँ होगा, क्या उसमें डेवलपमेंट है, अभी तक वो ज्यादा कुछ उसमें सामने नहीं आया है। हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रेड डील हो जाए और जो हमारे इंडियन बिजनेसेस है जो अभी फेस कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो, ताकि फिर से हम एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ पाए। आज अगर कैबिनेट से कुछ चीजों के लिए अप्रूवल हुआ आया है, कैबिनेट ने जो एफडीआई है जो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर का है उसमें बढ़ोतरी की है, ऑलमोस्ट 100% तक इंश्योरेंस सेक्टर में ब्याज बढ़ाया है। उससे डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ आएगी। उसके बाद आज जो हमारा एम एफ आई जो होता है, म्यूचुअल फंड का जो डेटा जो पब्लिश करते हैं, तो उन्होंने उनका डेटा पब्लिश किया है, और जो नवंबर का जो इक्विटी इनफ्लो आया है वो काफी अच्छा है, और वो 21% के साथ ग्रो हुआ है, और ऑलमोस्ट 911 करोड़ के आसपास हमारा नवंबर का टोटल जो म्यूचुअल फंड का इनफ्लो है वो आ रहा है। रीजन है एसआईपी का जो कंटिन्यू फ्लो चल रहा है हमारे इंडिया में, लोग एसआईपी कर रहे हैं, एनएफओज कर रहे हैं, नए नए फंड लॉन्च हो रहे हैं, कंपनीज के थ्रू नया नया पैसा आ रहा है मार्केट में, तो इससे जो है मार्केट को कंटिन्यूअसली बूस्ट मिल रहा है, और कंटिन्यू आगे भी ये बढ़ता रहेगा। अगर इतना भी अगर फ्लो हो रहा है ना, तो कुछ सालों बाद, कुछ दशकों बाद जो एफ आई है वो नहीं हमारे मार्केट को चलाएंगे, हमारे खुद के फंड, हमारे खुद के डोमेस्टिक पोर्टफोलियो, ये हमारे मार्केट को चलाएंगे। डेफिनेटली हमको एफ आई का पैसा चाहिए, बट मेजरली वो फिर इम्पैक्ट नहीं करेंगे हमारे मार्केट्स में। हम हमारा खुद का पैसा जो है, हम खुद के पैसे के ऊपर हमारा मार्केट चलाएंगे। अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करें तो उसमें टाटा पावर, जिनको जिसके बारे में एक बड़ी न्यूज आ रही है कि उनको जो जेजुरी हिंजेवाड़ी पावर ट्रांसमिशन जो प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो वो ऑलमोस्ट 155.78 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। 35 ईयर्स के लिए वो लिया जा रहा है, तो डेफिनेटली आज जो टाटा पावर का स्टॉक था उसमें भी अच्छा खासा ग्रीन है, और हल्के निशान में ही वो ऊपर क्लोज हुआ है। 381 के आसपास टाटा पावर ने आज के दिन में क्लोजिंग दे है। अगर टाटा पावर में आज अगर दूसरी न्यूज देखें तो जो हमारा एल आई सी है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, तो उन्होंने ही उनका जो शेयर होल्डिंग है टाटा पावर में, तो उसमें ऑलमोस्ट 5.009% तक उनका टोटल स्टेक उन्होंने बढ़ाया है। तो अभी उनका जो टोटल स्टेक है तो वो 5.099% के आसपास है। दूसरी बड़ी न्यूज आ रही है मामार्थ के से, जिससे हम होनासा कंज्यूमर भी बोलते हैं मार्केट में, जिस नाम से वो लिस्टेड है। तो उसका भी स्टॉक ऑलमोस्ट 1.83 के आसपास ऊपर क्लोज हुआ है, जिसकी प्राइस है 261, और ऑलमोस्ट इंट्राडे में 5% हाई भी लगा चुका है आज स्टॉक। ये अगर सर्च देखो तो इसके वजह से हुआ है कि उन्होंने जो उनका जो स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप किया है एक ब्रांड के साथ जिसका नाम है रेगलेन मेन, तो उसके साथ जो पार्टनरशिप हुआ है तो उसकी वजह से उसमें एक अच्छी खासी खरीदारी हमको देखने के लिए मिली। और कुछ न्यूज है जैसे कि गेल इंडिया में जीएसटी जो रिवाइज हुआ है उसके कारण उनको 143.08 करोड़ के कुछ नॉन पेमेंट जो गारंटीज थी उसके वजह से उनको वो जीएसटी रिसीव हुआ है, और वो एक अच्छी खबर थी उनके लिए। आज वेदांत में भी कुछ हल्की खासी हमको बढ़त ही देखने के लिए मिली, ऑलमोस्ट 3% के आसपास। तो ऑलमोस्ट अगर बाजार का अभी फिलहाल जो अगर बाजार का साइकोलॉजी देखा जाए तो जो रात में जो फेड ने रेट कट किया उसकी वजह से भी बाजार आज थोड़े ग्रीन निशान में ही ऊपर क्लोज हुए हैं, और अच्छी खासी आज बढ़त के साथ तीनों इंडाइसेस हमारे आज क्लोज हुए हैं।
अगर ओवरऑल मार्केट साइकोलॉजी के सेंटीमेंट की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव सेंटीमेंट है, कॉशियस बना हुआ है। डेफिनेटली बाजार थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कह ही नहीं सकते प्रॉपरली, कुछ भी कहा से भी कुछ डायरेक्टली क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा मार्केट के लिए। जब तक वो मिसिंग है तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच की भूमिका में ही रहे। कोई ज्यादा बड़ा फंड अभी डालने की जरूरत नहीं है मार्केट में। फंड बचाना ज्यादा जरूरी है अननेसेसरी लॉस होने से। ठीक है, तो बेटर है अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करें और अच्छी अपॉर्चुनिटी के आने के बाद आप आपके अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। अगर मार्केट का हाल देखें तो आज निफ्टी करीब करीब 0.57% के आसपास ऊपर क्लोज, यानी 26,046 के आसपास क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी में आज 59,389.95, ऑलमोस्ट 0.30% अप। और सेंसेक्स में आज आसपास 85,267 के आसपास, यानी 0.53% के आसपास आज का क्लोजिंग दिया है। अगर आज एफआई की बात करें तो एफआई ने फिर से आज सेलिंग की है। 1114.22 करोड़ के आसपास एफआई ने आज फिर से हमारे बाजारों में सेलिंग किए हैं और कंटिन्यू उनका जो ऑफलोड है शेयर्स का वो करंट हमारे मार्केट्स में वो करते जा रहे हैं। और उसके विपरीत डीआई है। डीआई हमारे ओन जो है वो कंटिन्यू मार्केट को संभाल रहे हैं, कंटिन्यू बाय कर रहे हैं और आज भी डीआई ऑलमोस्ट 3,868.94 करोड़ के आसपास की बाइंग डीआई ने की है। अगर गोल्ड और सिल्वर की बारे में बात करें तो सोना ही सोना और चांदी ही चांदी, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा खासा उछाल है। गोल्ड भी करीब करीब 1,34,216 पर 10 ग्राम, और चांदी का अगर बात करें तो 2 लाख तोड़ के ऊपर 2,04,000 प्रति 1 किलो 1 kg भाव अभी का है। कुछ अच्छे आईपीओ ओपन होने वाले हैं, जिसमें एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का है जो ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हुआ है 0.25% के आसपास। और देखते हैं आगे उसमें और कितना उसमें सब्सक्रिप्शन आता है। तो ये आज के जो थी प्रमुख खबरें यही थे। हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही अच्छी खबरें जो मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी, मार्केट के मूड माहौल को चेंज करने का दम रखती है, ऐसी खबरें हम हमारे चैनल के थ्रू लाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, ताकि नई नई इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल में देखने को मिले। धन्यवाद।